हे स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग देख रहे थे कैसे प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जाता है। तो इसमें हमने देखा एजुकेशन एक तरीका है नए लॉज लाना, ठीक है। एंड एक तरीका हमने देखा कि सबसे ज़्यादा हम लोग को आपस में जेन्युइन लव की फीलिंग्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और क्या तरीके हैं वो आज हम देखेंगे। इसके अलावा जो तरीका है वो है कलेक्टिव लाइफ एनकरेजमेंट। कलेक्टिव लाइफ मतलब डिफरेंट रेसेस की आपस में शादी करा दो आप, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट क्लासेस, इन सब की अगर आपस में मैरिज होती है, जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे सामूहिक विवाह का आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसे हम ग्रुप मैरिज कहते हैं, तो इससे भी काफ़ी प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। इसके अलावा बच्चों कुछ लोग बाहाई अप्रोच को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बाहाई अप्रोच क्या होती है? एक पर्सन थे बच्चों, अब्दुल बाहाई। इन्होंने कहा था कि ह्यूमैनिटी इज़ वन काइंड, वन रेस एंड वन प्रोजनी। इन द क्रिएटिव प्लान ऑफ गॉड देयर is no racial distinction and separation. Separation is not natural and original, and prejudice and discrimination are not part of the natural order. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहरी अप्रोच आपसे पूछी जा सकती है, एक बार फिर से समझेंगे। इन्होंने कहा जो इंसानियत है ये एक काइंड है, मतलब ये एक है, एक ही रेस है, एक ही प्रोजनी है, मतलब इंसानियत की अलग अलग क्लासेस नहीं है। हम लोग डिफरेंट क्लास के लोग कह देते हैं ना, ये दूसरी कास्ट का है, ये डिफरेंट क्लास का है। उन्होंने कहा इंसानियत के साथ ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के क्रिएटिव प्लान ने, जो भगवान ने अरेंजमेंट किया है, उसमें उन्होंने कोई रेशियल डिस्टिंक्शन नहीं किया है, ना ही कोई सेपरेशन किया है। क्या बच्चों भगवान ने हम लोगों को डिफरेंट फिजिकल फीचर्स दिए हैं कि भगवान ने कहा है कि अगर आप इस धर्म के हैं तो आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा, या आप दूसरे धर्म के हैं तो आपके एक हाथ कम होगा? ऐसा भगवान ने कुछ नहीं किया। जब सेपरेशन होता है, सेपरेशन नेचुरल नहीं है, ना ही ओरिजिनल है। प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन आर नॉट पार्ट ऑफ द नेचुरल ऑर्डर। वो कहते हैं जब भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब ये सब जो भी भेदभाव है, जो भी प्रेजुडाइज है, ये नेचुरल नहीं है। एंड जो चीज़ नेचुरल नहीं है वो कभी अच्छी नहीं होती, ठीक है बच्चों। और क्या बच्चों हम कर सकते हैं? It is said that all such elements should be encouraged which promote the preservation of love and unity through fellowship and promote of justice. मैंने बच्चों आपको कल बताया था कि अगर आपको शांति चाहिए है, भेदभाव नहीं चाहिए, तो आपको न्याय चाहिए ही होगा। तो वो कहते हैं सारी ऐसी चीज़ें जो इस तरफ हम लोग को आगे लेके जाती हैं, प्यार की तरफ, यूनिटी की तरफ, है ना, उनका encouragement करना चाहिए। मेंबर्स ऑफ अनइक्वल ग्रुप शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स यूनिटी। जो अनइक्वल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो हमारे समाज में जो लोग असामान्य हैं, जो मतलब हम लोग कहते हैं कि हमारी कास्ट से अलग है, हमारे रिलीजन से अलग है, उन सबको यूनाइटेड होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, ठीक है। नो ट्रेस ऑफ मिसट्रस्ट, नो सेंस ऑफ सुपियोरिटी, नो मार्क ऑफ डिस्कॉर्ड शुड कैरेक्टराइज देयर रिलेशंस। जो हमारे सामाजिक रिलेशंस होने चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल से, उसमें कभी हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ये हमसे दूसरे कास्ट का है तो ये धोखा देगा हमको, या हमारे अंदर सेंस ऑफ सुपियोरिटी हो कि हम इससे सुपीरियर हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए हमारी रिलेशंस में। इसके अलावा बच्चों 7th पॉइंट में कह रहे हैं कि ऐसे इवेंट्स को बच्चों प्रमोट करना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडाइज, जो भेदभाव को कम करें और शांति फैलाएं। जैसे कि ऐसे काउंसिल्स और सेंटर्स बनाए जाएं जिसमें फ्रेंडशिप को प्रमोट किया जाए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर डिज़ाइन स्पेसिफिकली टू डिस्पेल प्रेजुडाइज। हो सकता है अगर आप ऐसी काउंसिलें बनाएं जहाँ पे ऐसा कुछ लिखा जाए, ठीक है। रिटन वर्क हम लोग को पता है कि जो हम पढ़ते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे काफ़ी पड़ता है, तो ऐसा लिटरेचर लिखा जाए, ऐसी चीज़ें लिखी जाएं जिससे पढ़ के लोगों के मन से भेदभाव निकले। इसके अलावा बच्चों यूनाइटेड नेशंस के जो एफ़र्ट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस हम जानते हैं वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ ऑलमोस्ट हैं, उसके जो एफ़र्ट्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल वेमेंस डे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए, इससे क्या होगा, भेदभाव कम होगा। तो ये बच्चों आज के पॉइंट्स थे। कल हम पढ़ेंगे
इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कैसे समाज में देखा जाता है कि लोग बराबर नहीं हैं एंड फिर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसके बहुत सारे पहलू हैं बच्चों, ये हम देखेंगे कल। आज का आपका असाइनमेंट है कि आपको 2 वो इवेंट्स लिखने हैं जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। एक यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स डे, एक यूनाइटेड नेशंस विमेंस डे। और बच्चों आपको बहाई अप्रोच क्या है, बहाई ने क्या कहा था, जो हमने पढ़ा आज, बहाई की जो भी उसकी थिंकिंग थी, बहाई जी की, अब्दुल बहाई की, वो आपको लिखनी है।